हेलो फ्रेंड, इस पार्ट में हम जो है कुछ देखेंगे। इसमें जो है ऑब्जेक्टिव को, जो कि आपके होम स्क्रीन पे दिखता होगा। तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ भी। और जो साथी लोग चैनल में नए होंगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए हम अब बिना समय गवाए हुए क्लास को शुरू करते हैं। आपके होम स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, कहता है तरंग चलती है। तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है। जब तरंग चलती है तो वो अपने साथ ले जाती है किसको? ऊर्जा को ले जाती है। ठीक, कहता है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। ठीक, जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट दिखाई देता। ठीक, कहता है कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। किसका? ऑक्जेलिक अम्ल का किया जाता। आगे देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? जब आप गन्नों को तोड़े होंगे तो उसमें लाल रंग का कहीं कहीं देखे होंगे। ठीक, वो किसके कारण होता है? तो कवकों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कवकों के द्वारा होता है। ठीक, उसके बाद देखिए, कहता है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जे.एल. वेयर किया था। किसने किया था? जे.एल. वेयर ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। कहता है किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथीलियम ऊतक जो होता है वो जो है शरीर के सुरक्षा कवच का क्या करता है? कार्य करता है। ठीक, एपिथीलियम, ठीक, वो जो है शरीर के सुरक्षा का कवच का कार्य करते हैं। उसके बाद देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? कुत्ता को बनाया था। कहता है क्वेश्चन नंबर 8 में, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेवी ने। किसने? डेवी ने। कहता है 9 में, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? हीरा जो है वो चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक, ऑप्शन नंबर ये जो है 9 का क्वेश्चन था। ठीक, अब देखिए आगे, कहता है गोबर गैस में मुख्य रूप में क्या पाया जाता है? ठीक, गोबर गैस में मुख्य रूप में क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मीथेन। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर। कौन करता है? पनीर करता है। कहता है निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? ठीक है, निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो कौन हो जाएगा? ड्रेको। कौन हो जाएगा? ड्रेको। कहता अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर जो होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। कहता कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो जो है ऑन्कोलॉजी कहलाता। क्या कहलाता? ऑन्कोलॉजी कहलाता। ठीक, कैंसर संबंधी रोग क्या कहलाता है? उसका अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। ठीक, कहता है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? ठीक, कौन ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है? ठीक, कौन ऐसा एक सांप है जो घोंसला बनाता है? तो किंग कोबरा जो होता है वो क्या करता है? घोंसला बनाता है। ठीक, रहने के लिए। कहता है भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? ठीक है, भारत में कौन ऐसा मछली है सबसे बड़ी मछली? तो व्हेल शार्क। क्या होता है? व्हेल शार्क होता है। ठीक, व्हेल शार्क। भारत में सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क होता है। उसके बाद कहता है दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? ठीक, दालें
दालें जो है एक अच्छा किसका स्रोत होता है, तो प्रोटीन का। ठीक, दाल में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। आगे देखिए, कहता है देसी घी में से सुगंध क्यों आती है, देसी घी में से सुगंध क्यों आती है, देसी घी जो होता है उसमें से सुगंध क्यों क्यों आती है, डाई एसिटिल के कारण। क्या किसके कारण होता है, देसी घी में से सुगंध डाई एसिटिक के कारण होता है, एसिटिल के कारण। ठीक, इंद्रधनुष में किस रंग का वर्ण विक्षेप अधिक होता है। ठीक, इंद्रधनुष में किस रंग का वर्ण विक्षेप अधिक होता है, तो लाल रंग का। ठीक, किसका होता है, लाल रंग का। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं, सूर्य का जो किरण होता है तो उसमें कितना रंग होता है, 7 रंग होता है। कितना रंग होता है, 7 रंग होता है। आगे देखिए, कहता है टाइपराइटर के आविष्कारक कौन थे। टाइपराइटर जो था जिसको टंकन मशीन कहा जाता। ठीक, टाइपराइटर के आविष्कारक कौन थे, ठीक है, टाइपराइटर के आविष्कारक कौन थे, तो सॉल्स थे। कौन थे, सॉल्स थे। ठीक, कहता है सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, एसीटम कहा जाता। क्या कहा जाता है, एसीटम कहा जाता। ठीक है, कहता है दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है, दूध की जो शुद्धता का मापन है उसको किस यंत्र से किया जाता, तो लैक्टोमीटर से किया जाता है। किससे किया जाता है, लैक्टोमीटर से। ठीक है, दूध की शुद्धता की मापन लैक्टोमीटर से किया जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24। ठीक, कहता पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है, एल्युमिनियम है। कौन सा है, एल्युमिनियम। कहता है मोती मनुष्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है। ठीक है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद देखिए, कहता है आम का वनस्पतिक नाम क्या है, आम का वनस्पतिक नाम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, वनस्पतिक नाम क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, ठीक है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, आंवला होता है। ठीक, आंवला में जो है विटामिन सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक, सबसे अच्छा स्रोत होता है आंवला विटामिन सी के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कहता सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है, ठीक, बाघ जो है सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। कहता मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, मानव शरीर में जो है सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। कौन होती है, तंत्रिका कोशिका। कहता दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं, दांत जो होता है वो मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं, डेंटा इनके बने होते हैं। किसके बने होते हैं, डेंटा इनके। ठीक, आगे देखिए, कहता है किस जंतु की आकृति पेड़ की चप्पल के समान होती है, किस जंतु की आकृति पेड़ की चप्पल के समान होती है, तो मेरा पेरासियम। क्या होती है, पेरासियम। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ठीक, कहता है निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो चावल में जो है प्रोटीन नहीं पाया जाता। चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, मानव का जो मस्तिष्क होता है वो लगभग 1350 ग्राम का होता है। ठीक, 1350 ग्राम का होता है। ठीक, 1350 ग्राम। ठीक, आगे देखिए, कहता है रक्त में पाई जाने वाली धातु। क्वेश्चन नंबर 36, रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। रक्त में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। ठीक, रक्त में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। कहता मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से
थकावट आती है? मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? मांसपेशी में यानी मांस में जो है कौन सा अम्ल जो है जमा हो जाता है कि आदमी को जो है थकावट महसूस होती है? तो लैक्टिक अम्ल। कौन सी अम्ल जमा हो जाती है? लैक्टिक अम्ल। ठीक, उसके बाद देखिए किण्वन का उदाहरण है, किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। ठीक, गीले आटे का खट्टा होना, ये सब जो है इसका क्या है? उदाहरण है किण्वन का। ठीक, आगे देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 39 में, क्वेश्चन नंबर 39 में केंचुए की कितनी आंखें होती है? ठीक, केंचुए की कितनी आंखें होती है? एक भी नहीं। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? ठीक, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत होता है? विटामिन ए का। किसका होता है? विटामिन ए का होता है। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए आगे देखिए इस पार्ट में हम जो है भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी, अन्य भौतिक राशियों से संबंधित कुछ सूत्र के बारे में देखेंगे। ठीक, तो चलिए जल्दी जल्दी वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए अपने साथियों के साथ, और जो साथी लोग चैनल में नए हैं वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे कि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए कहता है क्षेत्रफल बराबर यानी क्षेत्रफल एरिया बराबर सूत्र क्या हो जाता है? लंबाई गुना चौड़ाई हो जाता है। ठीक, आयतन को कहा जाता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर सूत्र क्या हो जाता है आपको? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हो जाता है। ठीक, द्रव्यमान जिसको कहा जाता है घनत्व, डेंसिटी जिसको क्या कहा जाता है? डेंसिटी, घनत्व यानी द्रव्यमान बराबर सूत्र क्या हो जाता है आपको? द्रव्यमान बटे आयतन। क्या हो जाता है? द्रव्यमान बटे आयतन हो जाता। ठीक, यहाँ पे आय लिखा है, गलती है। ठीक, उसके बाद देखिए आवृत्ति बराबर आपको सूत्र हो जाएगा, आवृत्ति जिसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। ठीक, आवृत्ति बराबर सूत्र हो जाता है 1/, आवर्तकाल। क्या हो जाता है? 1/, आवर्तकाल। उसके बाद वेग जिसको कहा जाता है वेलोसिटी, वेग बराबर सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। ठीक, वेग बराबर क्या होता है सूत्र आपको? विस्थापन बटे समय। उसके बाद चाल जिसको कहा जाता है स्पीड, तो चाल बराबर सूत्र होता है आपका दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बटे समय। उसके बाद त्वरण बराबर सूत्र क्या होता है? जिसको कहता है एक्सीलरेशन। त्वरण को क्या कहा जाता है? एक्सीलरेशन। इसका सूत्र हो जाता है आपको वेग बटे समय। ठीक है, त्वरण बराबर सूत्र क्या हो जाता है? वेग बटे समय। ठीक है, उसके बाद बल जिसको कहा जाता है फोर्स, बल को क्या कहा जाता है? फोर्स। बल बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान बटे त्वरण। बल बराबर सूत्र क्या हो जाता है? द्रव्यमान बटे त्वरण। ठीक है, बल बराबर सूत्र क्या होता है आपको? द्रव्यमान बटे त्वरण हो जाता। आगे देखिए बल बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान बटे त्वरण। उसके बाद आवेग जिसको कहा जाता है इम्पल्स। ठीक, बल बराबर सूत्र, आवेग बराबर सूत्र क्या होता है? बल बटे समय। आवेग बराबर सूत्र क्या होता है? बल बटे समय। उसके बाद कार्य जिसको कहा जाता है वर्क। ठीक, कार्य को क्या कहा जाता है? वर्क बराबर सूत्र होता है आपको बल बटे दूरी। कार्य बराबर सूत्र क्या होता है? बल बटे दूरी। ऊर्जा बराबर जिसको एनर्जी कहा जाता है, एनर्जी बराबर सूत्र क्या होता है? बल गुना दूरी हो जाता है। ठीक है, कार्य बराबर सूत्र है यहाँ पे बल गुना दूरी। ऊर्जा बराबर सूत्र क्या हो जाता है? बल गुना दूरी। ठीक है, शक्ति बराबर सूत्र क्या हो जाता है? जिसको कहा जाता है पावर। शक्ति बराबर सूत्र क्या हो जाता है? कार्य बटे समय। क्या है? शक्ति बराबर सूत्र क्या हो जाता है? कार्य बटे समय। संवेग बराबर सूत्र क्या हो जाता है? द्रव्यमान गुना वेग। ठीक है, द्रव्यमान गुना वेग हो जाता है। ठीक, संवेग बराबर सूत्र क्या हो जाता है आपको? द्रव्यमान बटे वेग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए संवेग बराबर सूत्र क्या हो जाता है आपको? द्रव्यमान गुना वेग। दाब बराबर यानी प्रेशर, दाब बराबर प्रेशर कहा जाता है दाब को। ठीक है, तो दाब बराबर सूत्र हो जाता है बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर सूत्र हो जाता है आपको बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल का सूत्र क्या हो जाएगा आपको? बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, प्रतिबल बराबर सूत्र बल बटे क्षेत्रफल। उसके बाद विकृति बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? विमा में परिवर्तन बटे मूल विमा। ठीक है, विकृति बराबर सूत्र क्या हो जाएगा आपको? विकृति बराबर विमा में परिवर्तन बटे मूल विमा। ठीक, उसके बाद
प्रत्यास्था प्रत्यास्था गुणांक बराबर सूत्र होता है आपको प्रतिबल बटा विकृति। क्या होता है आपको प्रत्यास्था गुणांक बराबर प्रतिबल बटा विकृति। क्या होता है प्रतिबल बटा विकृति। उसके बाद पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है आपको बल बटा लंबाई। पृष्ठ तनाव का सूत्र क्या हो जाता है आपको बल बटा लंबाई। आगे देखिए कहता आपको क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है पृष्ठ ऊर्जा सरफेस एनर्जी का सूत्र क्या होता है। तो ऊर्जा बटा क्या होता है क्षेत्रफल। ऊर्जा बटा क्या होता है क्षेत्रफल। पृष्ठ ऊर्जा सरफेस एनर्जी बराबर सूत्र क्या होता है ऊर्जा बटा क्षेत्रफल। वेग प्रवणता बराबर सूत्र क्या होता है आपको वेग बटा दूरी। वेग प्रवणता बराबर क्या होता है सूत्र आपको वेग बटा दूरी। दाब प्रवणता बराबर सूत्र क्या होता है आपको दाब बटा दूरी। ठीक है दाब बटा दूरी होता है। दाब प्रवणता बराबर सूत्र क्या होता है आपको दाब बटा दूरी। आगे देखिए कहता श्यानता गुणांक बराबर सूत्र क्या होता है बल बटा क्षेत्रफल गुना वेग प्रवणता। ठीक है श्यानता गुणांक बराबर सूत्र क्या हो जाता है बल बटे क्षेत्रफल गुना वेग प्रवणता। कोण का सूत्र क्या हो जाता है आपको चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर सूत्र क्या हो जाता है चाप बटे त्रिज्या। त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो क्या होता है लंबाई इसमें होता है। ठीक आगे देखिए कोणीय वेग तो इसमें क्या होता है कोणीय वेग बराबर सूत्र क्या होता है कोण बटे समय होता है। ठीक है कोणीय वेग बराबर क्या होता है सूत्र कोण बटे समय होता है। कोणीय त्वरण बराबर सूत्र क्या होता है कोणीय वेग बटे समय होता है। ठीक कोणीय त्वरण बराबर सूत्र क्या होता है कोणीय वेग बटे समय हो जाता। ठीक आगे देखिए कहता है कोणीय संवेग बराबर सूत्र क्या होता है कोणीय संवेग बराबर जड़त्व आघूर्ण बटे कोणीय वेग। ठीक है कोणीय संवेग बराबर सूत्र क्या होता है आपको जड़त्व आघूर्ण बटे कोणीय आवेग होता है। कहता है जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या होता है सूत्र द्रव्यमान बटे परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर होता है। ठीक द्रव्यमान बटे परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर होता है जड़त्व आघूर्ण बराबर। बल आघूर्ण बराबर सूत्र क्या होता है बल बटे दूरी। बल आघूर्ण बराबर सूत्र क्या होता है बल बटे दूरी होता है। ठीक आगे देखिए कहता है कोणीय आवृत्ति का सूत्र क्या होता है कोणीय आवृत्ति का तो 2 पाई गुना आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति का सूत्र क्या होता है 2 पाई गुना आवृत्ति। कहता है गुरुत्वीय सावित्रिक नियतांक। गुरुत्वीय सावित्रिक नियतांक बराबर सूत्र क्या होता है बल गुना दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमान का स्क्वायर। क्या होता है बल गुना दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमान का स्क्वायर। ठीक है उसके बाद प्लैंक नियम क्या होता है प्लैंक नियतांक क्या होता है ऊर्जा बटा आवृत्ति। प्लैंक नियतांक बराबर सूत्र क्या होता है ऊर्जा बटा आवृत्ति। क्या होता है ऊर्जा बटा आवृत्ति प्लैंक नियतांक बराबर। ठीक उसके बाद विशिष्ट ऊष्मा बराबर सूत्र क्या होता है विशिष्ट ऊष्मा बराबर सूत्र आपको विशिष्ट ऊष्मा बराबर सूत्र होता है आपको उसमें ऊर्जा बटे द्रव्यमान गुना ताप। ठीक उसमें ऊर्जा बटे द्रव्यमान गुना ताप। ठीक विशिष्ट ऊष्मा बराबर सूत्र क्या होता है उसमें ऊर्जा बटे द्रव्यमान ताप। ठीक है कहता है उष्माधारिता बराबर सूत्र क्या होता है उसमें ऊर्जा बटे ताप। क्या होता है उसमें ऊर्जा बटे ताप। ठीक उष्माधारिता बराबर सूत्र क्या होता है उसमें ऊर्जा बटे ताप हो जाता है। ठीक उसके बाद देखिए वोल्ट जमान नियतांक बराबर सूत्र होता है ऊर्जा बटे ताप। क्या होता है ऊर्जा बटे ताप हो जाता है। उसके बाद देखिए स्टीफन नियतांक बराबर सूत्र क्या होता है ऊर्जा बटे क्षेत्रफल गुना समय बटे ताप पे पावर 4। क्या होता है ऊर्जा बटे क्षेत्रफल गुना समय बटे ताप पे पावर 4 होता है। ठीक है गैस नियतांक बराबर सूत्र क्या हो जाता है दाब गुना आयतन बटे मूल गुना ताप। क्या होता है गैस का नियतांक बराबर सूत्र दाब गुना आयतन हॉल बटे मूल गुना ताप। ठीक है आवेश बराबर सूत्र क्या होता है
बिंदुवत धारा गुना समय, बिंदुवत धारा गुना समय हो जाता है। ठीक है, आवेग बराबर के क्या सूत्र होता है, बिंदुवत धारा गुना समय। कहता है विभवांतर बराबर सूत्र क्या होता है, विभवांतर बराबर तो कार्य बटा आवेग, कार्य बटा आवेग, विभवांतर बराबर सूत्र क्या हो जाता है आपको, कार्य बटा आवेग। कहता है प्रतिरोध, प्रतिरोध बराबर सूत्र क्या होता है, तो विभवांतर बटा विद्युत धारा, क्या होता है, विभवांतर बटा विद्युत धारा होता है। ठीक, प्रतिरोध बराबर क्या होता है, विभवांतर बटा विद्युत धारा। कहता है धारिता, धारिता बराबर क्या होता है सूत्र, आवेग बटा विभवांतर, धारिता बराबर क्या होता है सूत्र, आवेग बटा विभवांतर हो जाता है। उसके बाद देखिए कहता है विद्युत विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत बल बटा आवेग, क्या होता है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत बल बटा आवेग हो जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए चुंबकीय क्षेत्र बराबर सूत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बराबर बल बटा विद्युत धारा गुना लंबाई, क्या होता है, बल बटा विद्युत धारा गुना लंबाई। कहता है चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्रफल गुना लंबाई, चुंबकीय क्षेत्रफल गुना लंबाई, चुंबकीय फ्लक्स बराबर सूत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्रफल गुना लंबाई। उसके बाद देखिए कहता है प्रेरकत्व, प्रेरकत्व, चुंबकीय फ्लक्स, प्रेरकत्व बराबर सूत्र क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स बटा बिंदुवत धारा, चुंबकीय फ्लक्स बटा बिंदुवत धारा। कहता है विन नियतांक, विन नियतांक बराबर सूत्र क्या होता है, तरंग दैर्घ्य बटा ताप, तरंग दैर्घ्य बटा ताप। कहता है विन नियतांक बराबर सूत्र क्या होता है, तरंग दैर्घ्य बटा ताप। कहता है चालकता, चालकता बराबर सूत्र क्या हो जाता है, तो 1 बटा प्रतिरोध, चालकता बराबर सूत्र क्या होता है, 1 बटा प्रतिरोध। ठीक है, उसके बाद देखिए कहता है एंट्रीपी बराबर सूत्र क्या होता है, तो उसमें ऊर्जा बटा ताप। ठीक है, कहता है गुप्त ऊष्मा बराबर सूत्र क्या होता है, उसमें ऊर्जा बटा द्रव्यमान, गुप्त ऊष्मा बराबर सूत्र का क्या हो जाता है आपको, उसमें ऊर्जा बटा द्रव्यमान हो जाता है। ठीक, आगे देखिए कहता है तापीय प्रसार गुणांक, तापीय प्रसार गुणांक का सूत्र क्या हो जाता है आपको, तो विमा में परिवर्तन बटे मूल विमा गुना ताप। ठीक, तापीय प्रसारण गुणांक बराबर सूत्र क्या हो जाता है, विमा में परिवर्तन बटे मूल विमा गुना ताप हो जाता। आगे देखिए कहता है, उसके बाद आगे देखिए कहता है आयतन, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक बराबर सूत्र होता है आयतन गुना दाब में परिवर्तन बटे आयतन में परिवर्तन। क्या होता है, आयतन प्रत्यास्था गुणांक बराबर आयतन गुना दाब में परिवर्तन हॉल बटे आयतन में परिवर्तन हो जाता है। आगे देखिए कहता है विद्युत प्रतिरोधकता का सूत्र क्या होता है, विद्युत प्रतिरोधकता का सूत्र, तो प्रतिरोध गुना क्षेत्रफल बटे लंबाई, प्रतिरोध गुना क्षेत्रफल बटे लंबाई हो जाता है। कहता है विद्युत 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 तो विद्युत आघूर्ण, ठीक, विद्युत आघूर्ण बराबर सूत्र क्या हो जाता है आपको, बल आघूर्ण बटे विद्युत क्षेत्र। ठीक, विद्युत क्षेत्र हो जाता है। आगे देखिए कहता है आपको 54 में चुंबकीय दो विद्युत आघूर्ण बराबर सूत्र क्या हो जाता है, बल आघूर्ण बटा चुंबकीय क्षेत्रफल। कहता है चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता चुंबकीय आघूर्ण, कहता है चुंबकीय क्षेत्र बराबर सूत्र क्या होता था, प्रबलता चुंबकीय आघूर्ण बटा आयतन होता है। कहता है अपवर्तनांक बराबर सूत्र क्या होता था, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। कहता है तरंग संख्या बराबर क्या होता है, तरंग की संख्या बराबर था 2π बटा तरंग दैर्घ्य होता है। कहता है विकिरण शक्ति बराबर सूत्र क्या होता था, ऊर्जा उत्सर्जित ऊर्जा बटे समय, विकिरण शक्ति बराबर क्या होता है सूत्र, उत्सर्जित ऊर्जा बटे समय होता है। कहता है विकिरण तीव्रता बराबर सूत्र क्या होता है, विकिरण तीव्रता बराबर तो विकिरण शक्ति बटे घन कोण होता है, विकिरण शक्ति बटे घन कोण होता है। कहता है हवल नियतांक जो होता है उसका सूत्र क्या होता था, पश्य सरण चाल बटे दूरी, पश्य सरण चाल बटे दूरी होता। ठीक, उसके बाद देखिए आगे जीव विज्ञान के अब कुछ हम प्रश्न को देखेंगे इस वीडियो में। तो जो भी साथी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा अंत में कि आपको क्लास कैसा लगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा।
तो जीव विज्ञान के ये हम प्रश्न को देखेंगे जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो देखिए, कहता है मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो लैक्टिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है औजलिक। ये मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? ठीक, तो ये जो है आप गाजर किस विटामिन का सदृश स्रोत होता है? तो विटामिन ए का। ठीक, ये आप जो है क्वेश्चन देखे थे।